बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बिठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था। से लेकर लगभग 20 सालों तक मराठे दिल्ली में मौजूद रहे, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर पासा फेंका और वो भी अपनी हुकूमत दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं चला पाए। सुनाई दे वही भारत के इतिहास में बसी एक दर्दनाक याद को जन्म देने वाली ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, अंग्रेजों की ये कंपनी पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल इनफील्ड 54 थमा दी गई। इस राइफल को चलाने के लिए काटेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। काटेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। लाल किले से दी गई 21 तोपों की इस सलामी से पूरा शहर जागूंगा। सदियों बादशाही तख्त को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा हुआ। आजादी की ये जंग बख्त खान की अगुवाई में लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। हिंदुस्तानी फतेह के बहुत करीब थे जब बख्त खान ने बादशाह से अपनी अगुवाई में एक आखिरी जंग लड़ने की दरख्वास्त की। बादशाह ने बख्त खान की बात मान तो ली, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके महल में ही अंग्रेजों के वफादार खबरी छुपे बैठे हैं। कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य। बदकिस्मती से वो गद्दारों के पैकारों में आ गए और उन्होंने जंग में अपने फर्ज को त्याग दिया।
फिर घुस पड़े अंग्रेज लाल किले के अंदर। सैनिकों का जोश टूट गया और वो बिखरने लगे। शाही परिवार हुमायूं के मकबरे में जा छुपा। उन्हीं के बीच छुपे हुए गद्दारों ने बादशाह से आत्मसमर्पण करवा दिया और अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में लूट के नजारे थे और अंग्रेज अफसर हॉटसन को अपने कातिलाना इरादों को अंजाम देने का मौका मिल गया था। मेजर विलियम हॉटसन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे इस बगावत को रोकने और राजद्रोहियों के मन में डर पैदा करने के लिए खास ब्रिटेन से बुलवाया। This is Brevet Major Hodgson, and I never let my men take any prisoners, but shoot them at once. Fire! और फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया पहला राजद्रोह का मुकदमा। कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली। कोई यार अब लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस 1857 की जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हुआ। हिंदुस्तान अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया इसे, जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच ली हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया।